बेरमो अनुमंडल अंतर्गत फुसरो के बेरमो प्रखंड में 20 मई 2024 को सीईओ संजीत कुमार सिंह ने मीडिया कर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वार्ता किया। सीईओ ने कहा कि 25 मई को गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग में 142 मतदाता केंद्र का निष्ठापन किया गया है, जिसके तहत 17 सेक्टर में स्थगित किया गया है। सभी सेक्टर में एक सेक्टर पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी पदस्थापित किया गया है। साथ ही साथ हर एक बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर को की गई है और 23 मई को हमारे जिला से पोलिंग पार्टी का आगमन हो जाएगा। बूथ में क्या क्या तैयारी कर रही है इसके बारे में बताया। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन से अवगत कराया। कहा, इस चुनाव से पूर्व ही सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएगी। प्रत्येक बूथ पर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ स्वयं सेवक भी काम करेंगे। कहा कि प्रत्येक मतदाता केंद्र पर आयोग की तरफ से यह संदेश मिला है, हर एक बूथ पर पीने का पानी, रहने का व्यवस्था, शरबत, पंखा का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था रहेगी। तो आइए सुनते हैं सीईओ संजीत कुमार ने क्या कहा। 25 तारीख को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे प्रखंड में मतदान निर्धारित है। इस मतदान को सुगमता से निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में 142 मतदान केंद्रों का अधिष्ठापन किया गया है, जिसके तहत 17 सेक्टर में इसको विभाजित किया गया है। सभी सेक्टर में एक सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ हर एक बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है। दिनांक 23 तारीख को हमारे जिला से पोलिंग पार्टी का आगमन हो जाएगा। उनके रहने का इंतजाम हम प्रत्येक मतदान केंद्र पर ही इस बार कर रहे हैं, जो कि हमारा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश मिला था। इस हेतु हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, रहने के लिए गद्दे, बिजली की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मतदान केंद्रों पर शौचालय इत्यादियों का कमी था, उसको भी हम लोग ठीक करवाए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पूर्व यानी कि 24 मई को मतदान केंद्र पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही संपूर्ण मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन के लिए 2 नियंत्रण कक्ष प्रखंड स्तर पर 2 कंट्रोल रूम का स्थापना किया गया है, जिसका एक कंट्रोल रूम हमारा प्रखंड कार्यालय में रहेगा और दूसरा कंट्रोल रूम बीटीपीएस थाने में रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग सुचारू सुदृढ़ व्यवस्था के लिए 3 चेक नाकों का भी हम लोग स्थापना किए हैं। एक हिंदुस्तान पुल के पास, दूसरा कल्याणी के पास, कल्याणी चौक के पास, और तीसरा जो है कथाड़ा मोड़ के पास, जो कि गुमिया से आने वाले लोगों के लिए है। इस पर भी हम लोगों ने एक दंडाधिकारी, एक पुलिस ऑफिसर और समुचित पुलिस बल की व्यवस्था हम लोग किए हैं। ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पे दिव्यांग मतदाताओं के भी आगमन की सूचना है, इसलिए हम लोग वैसे मतदान केंद्रों पर एक व्हील चेयर उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। प्रत्येक बूथ पर हम लोग स्वास्थ्य सहायिका की भी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, जो की गई है। वो ये आदेश सिविल सर्जन के माध्यम से प्रत्येक MOIC को चला गया है। MOIC की तरफ से प्रत्येक बूथ पर टैग करते हुए चिकित्सक पदाधिकारी और ANM स्वास्थ्य सहायिका इस सबको टैग करके लिस्ट मिल गया है और सभी को दिशा निर्देश दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिक मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का हम लोगों को निर्देश है। तो इसके लिए हम लोग 2 मतदान सहायक के रूप में, मतदान सहायक कर्मी के रूप में भी हम लोग प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल कर्मी के अतिरिक्त रहेगा। जो आए हैं उनको लॉजिस्टिक की सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं होता है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम कहाँ पे है वो खोज रहा है। तो इन सब सुविधाओं, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग 2 मतदान सहायक भी रख रहे हैं। हाँ, 2 महिला मतदान केंद्र है, PWD, एक PWD। हाँ, वहीं पे 2 मतदान, दोनों मतदान। हाँ, 2 मतदान। आपके यहाँ जो है प्रखंड में कितने पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुआ है? पोस्टल बैलेट से 42 हुआ है। होम वोटिंग जिसको बोलते हैं। वरिष्ठ नागरिकों का हाँ, उसी में है। वो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग दोनों मिलाकर 42 है।
कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, राज्य केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी का एक्चुअली अपने अपने विभाग से सीधे ही मतदान जिले में कराया गया है।